जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ऐसा कहना है सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने हमारे युग को इतना विकसित और डिजिटल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वह अपने सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण के लिए विख्यात हैं। इस फॉर्मूले का उपयोग मुख्यतः एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए उन्हें फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हार्मोन आइंस्टाइन था, जो कि एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे, उस समय उनका सर उनके शरीर के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। शुरू से ही बाकी बच्चों से वह बहुत अलग थे। वह छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल शरारतें नहीं किया करते थे और एकदम शांत तरीके से रहते थे। दोस्तों, बच्चे पैदा होने पर 1 या 1.5 साल में बोलने लगते हैं, लेकिन उन्होंने बोलने में 4 साल लगा दिया थे और करीब 9 साल तक अच्छे से बोल नहीं पाते थे, जिससे उनके माता पिता को उनके भविष्य की चिंता होने लगी थी। आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चों के साथ भी खेलना पसंद नहीं था। वह हमेशा संडे का इंतज़ार करते थे, क्योंकि उनके पापा हमेशा संडे को किसी शांत जगह पर उन्हें घुमाने ले जाते थे और वह वहां बैठकर ब्रह्मांड और इस दुनिया के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा यह बात चलती रहती थी कि आखिर यह दुनिया चलती कैसे है। अपनी शारीरिक कमियों और ना बोलने पाने की वजह से उन्होंने स्कूल जाना बहुत लेट स्टार्ट किया था। उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था। उनका मानना था स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी आज़ाद नहीं है। इस सोच के पीछे एक कारण भी था। वह अपनी टीचर्स की बताई गई बातों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि टीचर्स द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें अभी भी अधूरी हैं और इसीलिए वह उनसे अजीब और गरीब सवाल करते रहते थे, जिसकी वजह से उनके टीचर्स भी उनसे बहुत चिढ़े हुए रहते थे और आइंस्टाइन को उन्होंने मंदबुद्धि भी कहना शुरू कर दिया था। बार बार मंदबुद्धि कहे जाने के कारण आइंस्टाइन को महसूस होने लगा कि मेरी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है और एक बार बात में उन्होंने अपने एक टीचर से पूछा कि सर, मैं अपनी बुद्धि को विकास कैसे कर सकता हूँ। टीचर ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। टीचर की उन बातों को आइंस्टाइन ने अपने दिमाग में बिठा लिया और एक दृढ़ निश्चय किया कि अभ्यास के बल पर मैं सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। और उसके बाद से मानो उनकी ज़िंदगी बदल गई और अपने कड़े परिश्रम और अभ्यास के बल पर उन्होंने मैथ और फिज़िक्स में महारत हासिल कर लिया। जिसके बाद उन्होंने बहुत अद्भुत खोज किए, जैसे सापेक्षता के सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा और गत्य प्रकाश के अवयव गुण और भी बहुत कुछ। जो जानकारियाँ हमें आज घर बैठे इंटरनेट से मिल जाती हैं, उसमें भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि इंसान भी मेहनत, हिम्मत और लगन के बल पर इस संसार में कुछ भी कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दिमाग में ही पूरी रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान तैयार कर लेते थे, जो कि उनके लैबोरेटरी प्रयोग से ज़्यादा सटीक होती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का भी प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रतापूर्ण मना कर दिया। अमेरिकी सरकार आइंस्टाइन के टैलेंट से इतना डर गई थी कि उनके पीछे अपना जासूस लगाकर बैठी थी, ताकि रिसर्च का कोई गलत प्रयोग ना हो सके जो कि देश के लिए हानिकारक हो। यहाँ तक कि एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टाइन के 100 परीक्षण के बाद उनका दिमाग चुरा लिया था, ताकि वह उनके
एक बुद्धिजीवी होने का पता लगा सके और मानव जाति के लिए अपना जीवन समर्पित करने के बाद 18 अप्रैल 1955 में 76 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।